नमस्कार जी। नमस्कार। सर जी, ये बताइए कि आपको काफ़ी सालों से अभ्यास है सिंगिंग में तथा गीत गाने में, हाँ जी। तथा बाजा भी बजाते हो, हारमोनियम जिसे कहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो इसकी जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक्स क्या है, मीन्स कोई सीख रहा है तो वो गलती ना करे, तो उसके लिए क्या क्या गलती उसे पता होनी चाहिए? पहली बात तो ये, आप जिसके पास भी क्लासेस लगा रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, पहले आपने उंगलियों को सुधारना है सुरों पे। ठीक है। सबसे पहले अगर आपकी उंगलियों इधर उधर होती हैं तो आपको जब फास्ट बजाना पड़ेगा तो आपकी वो फास्ट है, जो शार्पनेस स्पीड होती है वो नहीं बनेगी। नहीं बनेगी मतलब कैसे, मतलब गलतियाँ कैसे, मतलब उंगलियों को कहाँ कहाँ रख देते हैं? उंगलियों की मतलब प्रॉपरली जगह होती है हारमोनियम पे, ठीक ठीक है। उसको उसके अकॉर्डिंग ही रखना पड़ता है। अगर हम उंगली को चेंज करते हैं तो बीच में जैसे कह सकते हैं कि सुर अटक सकती है ठीक है। और फास्टनेस नहीं हो सकता वो। तो ये क्या क्या कैसे सुधार करें इस गलती का? आप पहले तो बिल्कुल स्लो में बजा के देखें, ठीक है। फिर हौली हौली, मतलब बिल्कुल हौली हौली फास्ट, फिर बिल्कुल फास्ट हो जाएं तो आप देखेंगे कि सुरें मतलब बिल्कुल प्रॉपरली बज रही हैं। मीन्स उसमें धीरे धीरे आपकी क्वालिटी बढ़ गई है। पहले स्लो में चलो। तो दूसरी मिस्टेक क्या है बाजा बजाने में? दूसरी मिस्टेक ये है कि लोग कोई भी राग को प्रॉपरली नहीं करते। अभ्यास नहीं करते। प्रॉपरली एक राग को अच्छे तरह नहीं करते और उससे अगले राग को चले जाते हैं। तो हमेशा एक राग को पहले पूरी तरह रटना चाहिए। ठीक है। उसमें बारीकी चीज क्या है क्या नहीं, उसको सब देख के फिर अगले राग पे जाना चाहिए। एक जो राग है उसके ऊपर कितना अभ्यास होना चाहिए? जितना चिर वो हमारी जुबान पे पूरी तरह टिक नहीं जाता। तो मतलब उंगलियां बाजे पे चलती हों, जुबान से वो गीत एक हाँ। एक स्वर में गाया जाए। यस। तो तीसरी क्या मिस्टेक है जिसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए? तीसरी मिस्टेक ये है कि आपने जो पहले भी बताया था कि जो है दोनों का एक जुबान से कुछ और बोल रहा है, बाजे से कुछ और आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये हारमोनियम जैसे बजाते हैं तो उसकी आवाज के अकॉर्डिंग हमारी आवाज मैच होनी चाहिए उससे। ठीक। अगर आवाज मैच नहीं हो रही तो समझो कि आप बेसुरा गा रहे हो। अगर मैच हो रही है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो ऐसे आप हारमोनियम को कम बजाएं और अपनी आवाज को ज्यादा निकालें, तो ठीक। इससे आपकी आवाज का पता चलेगा कि क्या आप कितनी क्वालिटी में गा रहे हैं, क्या आपकी कमी पता चलेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है हम मुंह बंद कर लेते हैं, आवाज उसमें से चेक करते हैं, हारमोनियम से सेम आवाज आनी चाहिए। हाँ हाँ। ये भी होता है। हाँ, तो हारमोनियम में जो भी हम गा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुंह की जो मुंह खोलते हैं उसके हिसाब से, मतलब जो भी वर्ड है उसके हिसाब से मुंह खोलना चाहिए। अगर हम उसके हिसाब से नहीं खोलते तो ये जो है मतलब प्रॉपरली गाना अच्छा नहीं लगेगा। चौथी जो मिस्टेक है आपने पहले भी बताई थी कि जो हम टीचर्स को नहीं देखते, टीचर को नहीं सुनते, उसके ऊपर ध्यान नहीं केंद्रित करते। हाँ, जो भी आपका टीचर तथा गुरु है उसको आप ध्यान से देखें कि वो कौन सी सुर कैसे लगा रहा है, क्या ब्रेकी क्या चीज, मतलब पूरी आप उनको कॉपी करने की कोशिश करिए तो आपको पता चलेगा कि वाकई में बहुत बढ़िया चीज है ये। ठीक है। तो ऐसे आप अपने गुरु से मतलब बहुत बढ़िया सीख सकते हैं। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।